नमस्कार दोस्तों। काउंसलिंग को लेकर, चाहे वो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब हो, स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो विडो डाइवर्सी कैटेगरी की महिलाओं में भी कुछ सवाल जो है इनकी तरफ से आते हैं, माताओं बहनों की तरफ से, कि भाई विडो कैटेगरी में है तो इसमें आरपीएससी ने भी स्पष्ट दे रखा है कि आपको क्या क्या, यानी आपको जैसे कोई भी घटना, देखो घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, परंतु हम उस आरक्षण यानी हम उसका लाभ ले रहे हैं, उस आरक्षण का, उस आरक्षित वर्ग में हम सिद्ध होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सबूत तो देना होगा। तो एक तो जॉइंट आईडी हो कि आपके और आपके पति की जॉइंट आईडी हो, यानी ऐसा कोई भी, चाहे विवाह प्रमाण पत्र बनाया हो, चाहे राशन कार्ड हो, जहाँ ये सिद्ध हो सके कि वो आपके पति थे, ठीक है, या फिर विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ या कुछ भी है। तो अब जॉइंट आईडी नहीं है तो कोई ना कोई आपको ऐसा प्रूफ करना ही पड़ेगा कि भाई वो आपके जो है, आपका उनसे वो रिलेशन था, पति थे, हस्बैंड थे, शादी हुई थी। दूसरा जो है डेथ सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनवाना होता है, बन जाता है। नहीं बना हुआ है तो आप उसका आवेदन करके बनवा सकते हैं। अब कई बार कैसे ऐसा कोई अलग इंसिडेंट हो जाए, मान लीजिए कहीं अदर स्टेट हो, विदेश हो, ऐसी स्थिति हो, फिर वहाँ हो गई हो, तो इसको लेकर भी कुछ ना कुछ आपको फिर करना ही पड़ता है, मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रूफ आपको देना होगा। इसमें आप फिर ज़्यादा हो तो एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं। और एक शपथ पत्र ज़रूरी होता है विडो के लिए और डाइवर्सी दोनों के लिए। इनको जैसे तलाकशुदा नाम भी आता है, परित्यक्ता भी आता है, एकल महिला भी इसमें नाम जो दिया रहता है। तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। इसमें यही है नियम कि जब तक आप ज्वाइनिंग करते हैं तब तक आपने पुनर्विवाह नहीं किया हो, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको एक शपथ पत्र जो है वो देना होता है। और आगे की क्या स्थिति है ये भी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी सर्विस लग गई, तो सरकार ये कतई नहीं चाहती कि भाई, सरकार आपको क्यों सपोर्ट कर रही है कि भाई मान लीजिए घटना हो गई, अब जीवन संघर्ष है, घटना हो गई, उसको हम टाल नहीं सकते, परंतु कुछ अगर आरक्षण देके या सरकार अपनी तरफ से कुछ संबल देके आपको एक आर्थिक सहारा दिया जाए, तो फिर ताकि जीवन कुछ आसान हो आर्थिक रूप से, तो सरकार ये कतई नहीं चाहती कि फिर आप हमेशा ही आजीवन ही आप एकल महिलाएं रहें। आप नौकरी लग गए, नौकरी लगते वक्त यही है इसमें, यहाँ तक इसमें तो और भी कुछ छूट दे रखी है कि फॉर्म भरने के बाद भी मान लीजिए घटना हो गई, क्योंकि घटना का पता नहीं चलता, देखो जीवन में, फॉर्म भरने के बाद होगी, यहाँ तक कि एग्ज़ाम के बाद का भी है शायद, कि एग्ज़ाम के बाद भी हो गई कोई घटना, तो भी आप जो है ना इस प्रकार से उस आरक्षण का कुछ एग्ज़ाम तक का है या एग्ज़ाम के बाद का भी है, इसमें कुछ वो देखना पड़ेगा दोबारा। तो आपको मेन चीज़ क्या है कि पुनर्विवाह नहीं का प्रमाण पत्र देना है, और आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आप अपना नया जीवन फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कई बार मन में डर होता है कि नौकरी लगने के बाद भी अगर मान लीजिए नया घर बसाना चाहें या कोई रिश्ता बनाना चाहें, करना चाहें, तो कर सकते हैं क्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग तक जो है आपको देना पड़ता है कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। यही बात डाइवर्सी पे लागू होती है, तलाकशुदा पे, कि भी उसका पुनर्विवाह जो है उसने नहीं किया। इस प्रकार का आपको एक शपथ पत्र काउंसलिंग में आपको ले जाना होता है, और ये आईडी विडो के लिए है। और तलाकशुदा में आपको ये साबित करना होगा कि आपका तलाक हो चुका है, मामला चल रहा है उसका नहीं, डिक्री जारी हो गई है, ये जो है डिक्री बोलते हैं उसको, वो जारी होने, यानी ज्वाइनिंग तक, काउंसलिंग में, ज्वाइनिंग तक या काउंसलिंग में आपको डिक्री ले जानी होती है। पिछली काउंसलिंग के दौरान एक दो ऐसे आए थे फ़ोन कमेंट वगैरह कि डिक्री मिली नहीं थी, तो आरपीसी ने उनको समय दिया 1 महीने का, कि भाई उन्होंने सबूत दिया कि ये कोर्ट में है, छुट्टियां हो गई, 15 दिन बाद मिलेगी। तो ऐसी कई स्थितियां आती है ना, तो आप अपने वकील से सलाह करके, और जो है आप कुछ विलम्ब होता हो डिक्री में, तो आप वहाँ पे आरपीएससी में निवेदन कर सकते हैं काउंसलिंग के वक्त, कितना दिन और लगेगा, आ जाएगी, तो आपको समय देंगे कि 1 महीने के अंदर करवा देना। बाकी सामान्यतः है आपको साथ ही ले जाना होता है। यहाँ पर भी आपको एक तो डिक्री और दूसरा एक आपको शपथ पत्र जो है ये वाला, ये आपको देना होता है। 2 चीज़ यहाँ पे और 2-3 यहाँ पे। और भी कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।